हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथ, जिसका हमने आज चैप्टर फर्स्ट लिया है और हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट है। बच्चों, यदि आपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं आप टॉपिक्स में। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक क्या है? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो हम रियल नंबर्स को जानने से पहले चलते हैं हमारे नंबर्स क्या होते हैं यानी संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं हमारी टू टाइप्स की होती हैं। पहली क्या होती है? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, और सेकंड क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं यानी ड्रीमी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं, यदि आप 10th के बाद मैथ लेते हैं तो आपको 11th क्लास में काल्पनिक संख्याएं पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आपको 10th क्लास में ये नहीं दिया गया। आपका 10th क्लास में दिया गया है वास्तविक संख्याओं के बारे में यानी रियल नंबर्स के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहली हमारी वास्तविक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड होती है हमारी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। थर्ड क्या होती है हमारी? रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। फिर आती है हमारी इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद आती है हमारी इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या। ये सारी जो होती हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, ये हमारी क्या होती हैं? सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो चलते हैं अब नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ती हैं और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं यानी अनंत तक जाती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं यानी n से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई? जो 1 से स्टार्ट हुई और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब चलते हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 करके बढ़ती हैं और कहां तक जाती हैं? ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यदि हम नेचुरल नंबर्स, इसे नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ये देखिए आप, यदि हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं यानी W से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? जो 0 से स्टार्ट हुई और इनफाइनाइट तक गई। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा? रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आपका 1/0 ये आपका गलत है, 0/1 ये आपका सही है, बट 1/0 नहीं हो सकता। ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? जैसे कि 1/2, 3/7, 5/3, ऐसे आप ऐसी संख्याएं जिसे आप p/q के रूप में लिख सके यानी बटे के रूप में लिख सके। बट आप ऐसी संख्याओं को भी देख सकते हैं। यदि आपको 4/2 लिखा मिल गया तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका ओनली 2 प्राप्त हो जाएगा और ये आपका p/q के रूप में नहीं है। तो हमारी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में और कौन सी संख्याएं आती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या आती है? रिपीटिंग वाली वैल्यू। रिपीट वाली वैल्यू भी आपकी किसमें आती है? परिमेय संख्याओं में आती है यानी रेशनल नंबर्स में आती है। टर्मिनेटिंग को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? जैसे कि 11/2। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें आप
11 यदि 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 5 जा 10 और माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे इसके बाद 0 और 2 5 जा 10। यहाँ पर सॉल्व होके क्या मिल गया हमें, रिमाइंडर में हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी शेषफल हमें 0 मिल गया। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी पॉइंट के बाद ये सॉल्व होके यदि आपको 0 मिल जाता है, 0 मिल गया तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव है। और ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब रिपीटिंग का आप एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि 8/3। यदि हम 8 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये 2 जा 6 यानी 2 टाइम्स जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो 0, 3 18, फिर यहाँ पर 2 आएगा और इसके बाद फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 3 18, फिर यहाँ पर 2, यानी हमें रिमाइंडर में 2 2 मिलता जा रहा है और यहाँ पर वैल्यू हमारी 6 6 करके आती जाएगी। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 2.6 बार, यानी जो आपका ये 2 6 रिपीट हो रहा है तो इसे हम 2.6 बार लिख सकते हैं, यानी 6 रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो आपकी जो रिपीटिंग वैल्यू होती हैं ये भी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं में। तो अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो परिमेय संख्याएं नहीं होती वही हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, पाई, √3, √5, √7, यानी जिसका पूरा रूट सॉल्व होके नहीं आता। अब यहाँ पर रूट में वैल्यू जैसे आती है आपको 4, तो ये आपका 4 नहीं होगा क्योंकि ये रूट से बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी, 2 होगी। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यानी रूट के अंदर वही वैल्यू आएंगी जिसे आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और क्या होती हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। और क्या होती हैं, नॉन रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग यानी आपको शेषफल में इसके रिमाइंडर में 0 नहीं प्राप्त होता। आपको नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जैसे पाई का मान क्या होता है, 3.14159। तो क्या हो गया, ये हमारा पाई का मान हो गया। और ऐसी संख्याएं आप ले सकते हैं जैसे कि 2.168, ऐसे करके ये ऐसे चलती जाती हैं बट रिपीट नहीं होती, इनकी वैल्यू आपस में रिपीट नहीं होती और ना ही आपको रिमाइंडर में 0 प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब क्या है हमारा इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर यानी पूर्णांक संख्या में सभी वैल्यू आ जाती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इधर बढ़ता जाएगा और इधर क्या -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ये हमारे सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बट ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। और ये हमारे क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। 0 हमारा क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अब आ गए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, इसे हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या, एल्गोरिदम में। इसे हम 1 बाय 1 पार्ट करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है। इसे हिंदी में एल्गोरिथम पढ़ते हैं बट इसे इंग्लिश में एल्गोरिदम पढ़ते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होती है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मतलब है कि आपने कोई भी क्वेश्चन लिया और उसे स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके आप सॉल्व करते चले जाएंगे, यही हमारी क्या होती है, एल्गोरिदम होती है। जैसे कि हम डिवाइड का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे कि 9 लिए
और इसे 2 से डिवाइड किए। तो हमने फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो तो कहाँ तक जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। अब जो हमें 8 आया तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमें 1 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये हमारी थर्ड स्टेप हो जाएगी। यानी 1 रिमाइंडर जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारा थर्ड स्टेप में चला गया। यानी इस क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, यानी हमने इसमें एल्गोरिदम लगा दिया। इसके बाद क्या आता है, डिवीजन आता है। डिवीजन का मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये हम डिवाइड करना अभी सीख ही चुके हैं। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो गया, डिवाइड के क्वेश्चन को जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले गए, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम हो गया। अब चलते हैं यूक्लिड में। यूक्लिड यानी जिन्होंने इस मेथड को दिया, उन्हीं के नाम पर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नाम रखा गया। तो अब आप इसे समझ गए होंगे। यूक्लिड जो है वो ग्रीक के थे और एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवीजन करने का एक एल्गोरिदम है। यूक्लिड ने हमें एचसीएफ निकालने का एल्गोरिदम दिया था। एक्सरसाइज 1.1 में हम इसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार ए और बी मान लो कि कोई संख्याएं हैं, जो कि ए क्या है, बी से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर रिमाइंडर प्राप्त होगा और यहाँ पर कोसेंट प्राप्त होगा, यानी क्यू। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला आपका रिमाइंडर। तो हमारी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गई। इसके अनुसार जो है आर की वैल्यू जो है वो हमेशा बी से क्या होगी, छोटी होगी। यानी ये इससे बड़ी होगी, ये आर इससे बड़ी हो जाएगी तो एक बार और डिवाइड होगा, इसलिए आर हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होगा। लेकिन ये 0 से बड़ा या तो फिर बराबर होगा। यही हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ही हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, Q, और ये हमारा क्या हो गया, B, और ये हमारा क्या हो गया, A, और ये हमारा क्या हो गया, R। तो क्या होगा यहाँ पर, A इक्वल टू यानी 9 इक्वल टू BQ यानी 2 × 4 प्लस R, ये 1। तो इसे सॉल्व करोगे तो 8 + 1 यानी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 9 हो गया। यानी 9 इक्वल टू 9, ये हमारी थ्योरम सॉल्व हो गई। इस क्वेश्चन में एक चीज और आप समझिए कि जैसे यहाँ पर जो 9 है, 9 को हम किससे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें 4, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, 1। यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ था। तो ये 9 हमारा क्या होता है, भाज्य, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डिविडेंड। इस 2 को क्या बोलते हैं, डिवाइजर यानी भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भाजक। और ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। और ये हमारा 4 क्या होता है, कोसेंट। ये हमारा 4 क्या होता है, कोसेंट ENT। यानी क्या होता है, ये हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं, भागफल। यानी ए हमारा क्या होता है, भाज्य होता है यानी डिविडेंड होता है। बी हमारा क्या होता है, भाजक यानी डिवाइजर होता है। क्यू हमारा क्या होता है, भागफल होता है यानी कोसेंट होता है। आर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। तो चलते हैं अब एक और एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। मान लो कि हमने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया, 7 लिया और इसे 2 से डिवाइड किया। तो इसे 2 से जब डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा।
यानी 3 हमारा क्या होता है, Q होता है। ये 1 हमारा क्या होता है, R होता है। और 7 जो होता है वो हमारा क्या होता है, A। और 2 हमारा क्या होता है, B। और इसे आप समझ सकते हैं, आप इसे क्या बोल सकते हैं, कोसेंट। कोसेंट यानी क्या बोल सकते हैं इसे हिंदी में आप, भागफल। इसे क्या बोल सकते हैं आप, भाज्य हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डिविडेंड। डिविडेंड। और 2 हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, भाजक। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। R हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। यानी क्या होता है ये, शेषफल। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। बट R लेस देन क्या होना चाहिए, B। और क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये हमारी क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के अनुसार यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 6 प्लस 1 यानी क्या आएगा, 7 इक्वल टू 7। ये हमारे थ्योरम सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं एक चीज और समझ लेते हैं, क्या हमारा लेमा। तो लेमा क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो लेमा क्या होता है, एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसका यूज करके हम दूसरी कोई स्टेटमेंट साबित करेंगे, यही हमारा क्या होता है, लेमा होता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पहले कोई स्टेटमेंट हो गई 2 इंटू 2। ये 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। ये 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है। ये हमारी कोई स्टेटमेंट है जो पहले से ये साबित हो चुकी है कि ये 2 इंटू 2 करने पर 4 होता है और 2 इंटू 4 करने पर 8 होता है। अब इसका यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके हम अब दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो दूसरे स्टेटमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 8 में हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम पहाड़ा पढ़ते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार करेंगे, 4 टाइम्स जाएंगे। यानी आप क्या कर रहे हो, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो। तो क्या आता है यहाँ पर, 8 आता है। तो हमारे ये सॉल्व होके क्या आ जाता है, यहाँ पर 8 और रिमाइंडर 0 आ गया। यानी हमारी दूसरी स्टेटमेंट जो है, ये सेकेंड स्टेटमेंट ये हमारी क्या हो चुकी है, ये प्रूफ हो चुकी है। तो हमने इसका यूज करके यानी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का यूज करके सेकंड वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। यही हमारा क्या होता है, लेमा होता है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार आप वीडियो को देख लें। तो बच्चों आपको सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको वीडियो के नीचे रेड कलर की जो सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देने, कोई आपको पैसे नहीं देने। सिर्फ इससे आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाएगी और आप सारे वीडियो देख पाएंगे। स्टूडेंट यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।